जय श्री हरि, राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन महात्म्य के दिन सुने जाने वाला 14वां अध्याय और साथ ही में सुनेंगे तुलसी महात्म्य। तो पहले हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तुलसी माता के चरणों में छिपा है ये दिव्य रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, एक बार देवताओं और ऋषियों के बीच भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति के सबसे सरल और पवित्र साधन को लेकर चर्चा हुई। तब तुलसी माता की महिमा का वर्णन किया गया। ऋषियों ने बताया कि संसार में अनेक प्रकार के पुष्प और पूजा की सामग्रियां हैं, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष स्थान है। तुलसी को भगवान श्री हरि के अत्यंत प्रिय माना गया है। इसी कारण जब कोई भक्त भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है तो वह केवल एक पत्ती भगवान को नहीं देता, बल्कि उसके पीछे अपनी श्रद्धा और समर्पण भी अर्पित करता है। यही तुलसी माता के चरणों में छिपा पहला दिव्य रहस्य है। तुलसी हमें सिखाती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखावे से अधिक आवश्यक है सच्चा प्रेम। एक बार एक गरीब भक्त भगवान विष्णु की पूजा करना चाहता था। उसके पास ना सोने चांदी के पात्र थे, ना महंगे फूल और ना ही कोई बड़ी सामग्री, लेकिन उसके घर के आंगन में तुलसी माता का एक पौधा था। वह प्रतिदिन तुलसी माता को प्रणाम करता और भगवान विष्णु का स्मरण करता। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, मेरे पास केवल मेरी श्रद्धा है। उसने तुलसी माता के पास आकर श्रद्धा से प्रणाम किया और भगवान का स्मरण किया। उसके मन में एक ही भावना थी, हे श्री हरि, मेरी पूजा की सामग्री भले ही छोटी हो, लेकिन मेरा प्रेम छोटा नहीं है। ये प्रसंग हमें तुलसी महात्म्य की सबसे सुंदर शिक्षा देता है। भगवान के सामने वस्तु की कीमत नहीं देखी जाती, भावना देखी जाती है। इसलिए तुलसी का एक छोटा सा दल भी भगवान की पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तुलसी माता के चरणों में दूसरा रहस्य भी यही है कि वह भक्त को नियमित भक्ति की प्रेरणा देते हैं। तुलसी की सेवा करने वाला भक्त प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता है, तुलसी दल को प्रणाम करता है, भगवान का नाम लेता है, संध्या को दीपक जलाता है और मन को भगवान के चरणों में लगाता है। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे जीवन में भक्ति का भाव बढ़ाती हैं। इसलिए तुलसी माता केवल पूजा की सामग्री नहीं है, वह भक्त को भगवान की ओर ले जाने वाली एक पवित्र स्मृति है। और जब कोई व्यक्ति तुलसी माता के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु का नाम लेता है तो उसके मन में ये भाव जागता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुलसी महात्म्य का यही संदेश है कि भक्ति के लिए बहुत बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं। एक छोटा सा आंगन, एक तुलसी का पौधा, एक दीपक और भगवान के प्रति सच्चा प्रेम, इतना भी भक्त के जीवन में भक्ति का प्रकाश जगा सकता है। इसलिए सनातन परंपरा में तुलसी को घर में विशेष सम्मान दिया गया है। जब भी तुलसी माता के पास जाएं, उन्हें केवल पौधा ना समझें, श्रद्धा से प्रणाम करें, भगवान श्री हरि का नाम लें और मन में प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, मेरे घर में भगवान की भक्ति बनी रहे, मेरे मन में अहंकार ना आए, मैं सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलूं और श्री हरि के चरणों में मेरी श्रद्धा बनी रहे। यही है तुलसी माता के चरणों में छिपा हुआ वह संदेश। बड़ी भक्ति पूजा सामग्री से नहीं, बल्कि छोटे से समर्पण और सच्चे मन से शुरू होती है। इसलिए जब भी तुलसी माता के चरणों में दीपक जलाएं, एक क्षण के लिए आंखें बंद करके भगवान श्री हरि को याद अवश्य करें, क्योंकि तुलसी माता हमें बार बार यही स्मरण कराती रहती है। जहाँ सच्ची भक्ति है, वहाँ भगवान का स्मरण अपने आप जाग उठता है। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, वृंदा देवी की जय हो। अब हम सुनेंगे सावन महात्म्य का 14वां अध्याय, नागपंचमी व्रत का महात्म्य। ईश्वर बोले, हे महामुने, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फड़ों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और धती, शुभ, दुर्वा करो, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत वासुकी
शेष पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, आठवां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक, इन सब नाग कुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता क्रतु को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। घृत तथा शंकरा मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पित करें। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि न बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जौ सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बाम्पी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और उस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ कहना चाहूँगा। हे महामुने, आप उन्हें सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसलिए निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करें और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक करवाएं। इस 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निर्मित ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रतन जटित स्वर्णमय नाग और सभी उपस्करारों से युक्त तथा बछड़े सहित गौ प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी सर्वगामी सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए ये कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश के अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करके अक्षयुक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दें। हे मुनि सत्तम, इस विधि से व्रत के करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे सब स्वर्ग गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य विक्त शाख्य से रहित होता है, वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण गृहदान का प्रतिग्रह करते हैं, वह भी घोर यातना भोगकर अंत में सर्व योनि को प्राप्त होते। हे मुनि सत्तम, जो कोई मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य विक्त शाण्य के रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है, तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ तथा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं, उसे बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नाग पंचमी व्रत कथन
नामक 14वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब मैं आपको हरियाली अमावस्या का एक प्रसंग सुनाती हूँ। सावन माह की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। चारों ओर फैली हरियाली के कारण इसके इनाम मिला है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन स्नान, दान, ध्यान और पौधे लगाने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन पौधे लगाने से घर में सकारात्मकता और सुख समृद्धि आती है। ज्योतिषियों के मुताबिक हरियाली अमावस्या पर कथा सुनना बहुत ही विशेष माना गया है, इसलिए मैं आपको एक छोटी सी लघु कथा सुनाती हूँ। कथा के अनुसार एक राज्य के राजा की बहू ने एक दिन छुपकर मिठाई खा ली। उसका इल्ज़ाम घर के चूहों पे लगा दिया। गुस्साए चूहों ने बदला लेने के लिए मेहमानों के रुकने वाली जगह पर बहू की साड़ी उठाकर रख दी, राजा के कमरे में रख दी। सुबह साड़ी देखकर राजा ने बहू को दोषी माना और महल से निकाल दिया। महल से बाहर आकर बहू पीपल के पेड़ के नीचे हर शाम दीपक जलाती, ज्वार उगाती और लोगों को गुड़ धानी का प्रसाद बांटती। एक रात राजा के सैनिकों ने पीपल के पेड़ के नीचे जलते हुए दीपकों को आपस में बात करते सुना। सैनिकों के पूछने पर बहू के दीपक ने पूरी सच्चाई बताई कि मिठाई बहू ने खाई थी, लेकिन साड़ी चूहों ने रखी थी और बहू निर्दोष है। सैनिकों से यह बात सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बहू को आदरपूर्वक वापस महल बुला लिया और सब खुशी खुशी रहने लगे। तो सादरपूर्वक बोले पितृदेवों की जय हो।